हेलो दोस्त। आरआरबी एग्ज़ाम 2024-25 रेलवे ऐसे एग्ज़ाम कैलेंडर फॉलो करेगा। एएलपी जेई टेक्नीशियन और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट डिले है। नोटिफिकेशन के हिसाब से 10 दिन में रिजल्ट देना था। 10 दिन क्या, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, और इवन एएलपी का एग्ज़ाम का तो काफ़ी टाइम हो गया है। 60 दिन प्लस होने वाले लगभग है। अंदाज लगाइए, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ये सब डिले क्यों हो रहा है तो वेबसाइट पे देखिएगा तो आपको सब लोगों का अनुमान था कि रेलवे ने तो बोल दिया आंसर की हो गया, सब कुछ हो गया। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो हो चुका है एलपी का, आरपीएफ, एक मिनट इसको कलर चेंज कर ले, एलपी का, आरपीएफ एसआई का, जेई का, टेक्नीशियन 3 और 1 का, यानी 4 नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम हो चुका है। टेक्नीशियन 1 3 एक ही में है, और सब में देखेंगे ना तो सबका आंसर की भी रिव्यू हो चुका है, लेकिन रिजल्ट अभी तक 2024 के एग्ज़ाम का किसी का नहीं हुआ था। और पहली कंडीशन थी कि 2025 के नवंबर दिसंबर में एलपी की ज्वाइनिंग देनी थी। ज्वाइनिंग तो हुआ नहीं एलपी, और इन्होंने टेक्नीशियन का ही अनाउंस किया था, बाकी तो आगे आप देखेंगे ही। तो इसको ओपन करेंगे तो जैसे ही ओपन करेंगे देखिए एलपी वाला लिखा जाएगा कि लॉगिन टू पोर्टल डिसेबल ड्यू टू ऑब्जेक्शन रिव्यू एक्टिविटी, इट विल एनेबल ऑब्जेक्शन रिव्यू टू कंप्लीटेड। अभी ध्यान रखिएगा कि इसके बाद CBT2 भी है, उसके बाद साइको टेस्ट भी है, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो अगर CBT2 फरवरी में होती है, आज के डेट में जनवरी में तो पॉसिबल नहीं है, फरवरी में भी होती है तो साइको टेस्ट मार्च अप्रैल हो जाएगी, और डीबी होते होते हो जाएगी। तो रेलवे तो 10 से 12 महीने तो अभी ही लेट कर दिया एलपी का, जो सबसे पहला नोटिफिकेशन था। बाकी के नोटिफिकेशन तो अभी और जाएंगे, लंबे जाएंगे, दूर तक जाएंगे। यानी एग्ज़ाम कैलेंडर तो हम लोग पहले ही बात कर रखे हैं, फेल होगा, लेकिन ऐसे सोने से तो नहीं होगा प्रोसेस एग्ज़ाम का। अगर 8 नोटिफिकेशन का आपको एग्ज़ाम लेना है और 2 CI से आरपीएफ वाला भी लेना है, तो 8 2 10 नोटिफिकेशन के एग्ज़ाम लेने के लिए आपके पास 12 महीने है। हर मंथ एग्ज़ाम एक होनी चाहिए, तब भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद CBT2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, साइको टेस्ट तब भी है। यानी आपको एक महीना में कम से कम 2, हर महीने में, जनवरी में 2, फरवरी में 2, मार्च में 2, ऐसे कर करके आपको 2-2 CBT का आयोजन करना पड़ेगा। और भारत में इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी नहीं है कि इतने एग्ज़ाम रेलवे बियर कर सकता है। 2000-4000 वैकेंसी और 10,000 वैकेंसी निकाल के, ऐसे नहीं है। क्योंकि पहले के एग्ज़ाम पैटर्न में एक ही गलती थी कि वैकेंसी आती थी 2014 में, तो 14 के बाद हो जाता था 18, 18 के बाद एक 19, थोड़ा सा 2 चीज़ों का आया था, NTPC और उसके लिए, लेकिन उसके बाद 19 के बाद सीधा हो गया 2024। तो ये गैप को कम करने की ज़रूरत थी, डिस्टेंस कम करने लगा। 14 के बाद 16 आ जाती, 17 आ जाता, उसके बाद फिर बीच में अगर ये 18 के बाद 20 में वैकेंसी आ जाती, फिर 22 में आ जाती, तो कोई किसी का डिमांड नहीं रहता हमें लगता है एग्ज़ाम कैलेंडर का, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है इतना जल्दी आपको जल्दी एग्ज़ाम कराना। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें देखेंगे कि NTPC ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का नोटिफिकेशन आए हुए कितने हो गए, 1 साल हो गया, अभी CBT1 नहीं हुआ है। CBT2 होना है, साइको टेस्ट होना है, टाइपिंग टेस्ट होना है। कब तक होगा पूरा? कैलेंडर में पूरा होगा कि एक कैलेंडर का तीसरे कैलेंडर में होगा? यानी सीधी बात करें तो 2019 के बाद अगर किसी NTPC की वैकेंसी में अगर आगे की प्रोसेस होगी तो 2026 में होगी। इतना लंबा गैप कहाँ से, आप समझ सकते हैं, बहुत लंबी गैप हो जाती है कैंडिडेट के एज की दृष्टि से भी, और पास आउट हर साल कैंडिडेट होते हैं उसकी दृष्टि से भी। उसके अलावा RRC लेवल 1 और GD आपका इसके में मिनिस्ट्रियल, और वो आपका पैरामेडिकल भी है, वो भी नहीं अभी आया है। उसके अलावा आपका एक का नोटिफिकेशन, दोनों का नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन आगे की प्रोसेस कुछ नहीं हुई है। उसके बाद RRC लेवल 1 जो सबसे ज़्यादा लोग, ग्रुप D पहले रहा करता था, अब ग्रुप C हो गया। लेवल 1 की नोटिफिकेशन जो आनी थी अक्टूबर से दिसंबर तक, वो भी जनवरी तक अभी तक गायब है। जो अभी 20-22 बताया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट न्यूज के, वो भी आएगा कि नहीं आएगा, अभी सस्पेंस थोड़ा बहुत है। हालांकि चांसेज है कि 22 तारीख तक आ जाएगा, आज है 19 तारीख, तो आपको उम्मीद है कि 1-2 दिन में आ जानी चाहिए, वो भी नहीं आई है। और साथ में आपको उसके बाद भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन, PT वगैरह वगैरह प्रोसेस करनी है, री मेडिकल करना है। तो एक तरह से कहे ना कि सिस्टम पूरे अगर
राउंड ऑफ क्लॉक काम करेगा 24 आवर, तब जाके आप एग्ज़ाम कैलेंडर पास होगा, नहीं तो फेल जैसा दिख रहा है और फेल होते चलेगा। और एक समय ऐसा आएगा अगर रेगुलर कैलेंडर आएगा कि 2024 की वैकेंसी 2026 में फाइनल होगी, 2025 की 27 तक चले जाएगी, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि लास्ट में एग्ज़ाम कैलेंडर बंद ही होगा। यही एक उपाय है, क्योंकि आप न तो आपकी तैयारी है, ना वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना साथ में आपको कहें कि एलपी की अगर वैकेंसी निकालनी है तो पूरे सारे जोन को तो असेसमेंट करेगा, तो फिर उसके असेसमेंट बात करके करने के बाद फिर उसकी वैकेंसी की अप्रूवल होगी, वैकेंसी की अप्रूवल होने के बाद वेबसाइट पे आएगा। तो इतना आराम नहीं है कि जितना कह दे कि हर साल एग्ज़ाम हम ले लेंगे, हर साल पैटर्न ले लेंगे, पॉसिबल नहीं है। और ये केवल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए बात में किया गया था, जो सक्सेस नहीं है और बाद में फेल होगा। और फेल होगा तो नुकसान किसको होगा? विद्यार्थी को ही होगा, क्योंकि एक तो वैकेंसी आपका जो 1/4 करके दे दिया गया, 2024 में जो वैकेंसी आ जाती तो मैक्सिमम लोग जो अभी एक्सपायर एज वाले हैं उनको सारे को जॉब मिल जाता जितना वैकेंसी थी। ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि सभी को जॉब मिलेगा, जितना वैकेंसी वैकेंट है उतना 24 में मिल जाती, फिर 24 के बाद 25 नहीं आके अगर 26 भी वैकेंसी आती कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि 24 वाला वैकेंसी 25 तक चलते रहेगी, ये सबको पता है। और 25 में अगर वैकेंसी आ भी गई तो 26-27 में ही चलेगी। एज भी खाली बैठ देखने के लिए वैकेंसी से मतलब नहीं है, कैंडिडेट का मतलब होता है ज्वाइनिंग। वैकेंसी हो तो उन्हें जॉब मिले, और ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है तो उस वैकेंसी की प्रक्रिया लंबा चलते जाएगी। तो फिर बाकी एग्ज़ामों से क्या अंतर पड़ेगा कि आपको केवल 24 की वैकेंसी है या 25 की है। और ये भी होगा ऐसा कुछ दिन बाद देखिएगा कि 2024 वाले कैंडिडेट ने सब कुछ क्लियर कर दिया, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। उससे पहले 2025 की एलपी की नोटिफिकेशन आनी है, उसमें भी भर दिया। 2026 की एलपी की नोटिफिकेशन आनी है, उसमें भी भर दिया। और उसको मन किया कि मैं पेपर 26 भी दे दूँ, 25 भी दे दूँ और 26 भी दे दूँ, तो 3 वैकेंसी भी ले सकता है। ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी एक फैक्ट है, क्योंकि वैकेंसी रेगुलर आ रही है, एक प्रोसेस क्लियर नहीं हो रहा, दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा हो जाएगा। तो फिर उस हिसाब से ये भी एक फैक्ट है। और बात रही अब एलपी की, तो एलपी को बोला गया था कि जनवरी से मार्च तक आएगा नोटिफिकेशन, तो ये भी अभी एक ड्यू हो गया अलग से, 2025 का भी उधार हो गया रेलवे के पास। तो अभी भी देखिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, और कॉम्प्लेक्सिटी में मतलब आप समझ सकते हैं ना कि इस हिसाब से एग्ज़ाम कैलेंडर कितना दिन चलेगा, या आप फ़ायदे में हैं या नुकसान में हैं, आपको सोचना है किसका फ़ायदा किसका नुकसान। थैंक यू, धन्यवाद।